श्रीमद् भागवत के अनुसार 8वें अवतार हैं और ऋषभदेव जी भगवान के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100। इन 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? भरत जी महाराज। क्या नाम था? भरत। एक दिन ऋषभदेव जी भगवान ने महाराज ने अपने 100 पुत्रों को पास बिठा करके पूछा, भैया आपका जन्म पृथ्वी पर किस लिए हुआ है? क्यों आपका जन्म हुआ है पृथ्वी पर? अब तुम बड़े हो गए हो, मुझे बताइए, मेरा यह प्रश्न है कि आप पृथ्वी पर आपका जन्म हुआ है किस लिए हुआ है? और यह प्रश्न भैया आप सबके लिए भी है। सुबह उठ जाना, थोड़ा सा भजन कर लेना झूठ मूठ के लिए, दिन भर कार्य में लगे रहना, शाम को खा पी कर फिर सो जाना, दिन भर पाप पुण्य झूठ बोलना, अपने घर वालों को तो परेशान लोग करते ही हैं, पड़ोसियों को परेशान, रिश्तेदारों तक परेशान करते हैं। कैसे लिए जन्म हुआ है कि आप अपने कुटुंबियों को परेशान करें? ऋषभदेव जी महाराज ने अपने 100 पुत्रों से पूछा, भैया सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, बाल भोग करते हैं और पूरे दिन राजपाट संभालते हैं और शाम को नृत्य आदि देख करके फिर दोबारा भोजन करके सो जाते हैं। इसी में पूरा जीवन निकल रहा है। क्या इसीलिए हमारा जन्म हुआ है? सौ पुत्रों ने कोई जवाब दिया, पिताश्री आप बताइए क्या? जिस जगह मंदिर ना हो वहां मंदिर बनवाना चाहिए, भगवान का सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में मूर्ति, देखिए मंदिर हम जाते हैं और मंदिर में मूर्ति, 3 प्रश्न मैं आपको बताता हूं, सुनिए। पहला कि मंदिर में मूर्ति है, आपका भाव क्या ये है कि ये भगवान है या नहीं? ऐसा भाव कभी नहीं रखना चाहिए कि ये जो मंदिर में है ये मूर्ति भगवान नहीं है, वो साक्षात भगवान है। कुछ मैया ऐसी हैं जिन्होंने ठाकुर जी तो लिए और देखा देखी भी लिए, लेकिन उनकी सेवा नहीं करती है, ना उनको बाल भोग लगाती हैं, ना शयन करवाती हैं, ना ठाकुर जी से बातें करती हैं। ठाकुर जी से बातें भी करनी पड़ती हैं। अब यहां तो मैया आपस में फोन दिखा दिखा के बातें करती हैं, देखो कथा में बातें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कथा में बातें करती हैं, ठाकुर जी से बातें नहीं करती हैं, ना ठाकुर जी को भोग लगाती हैं, ना समय से स्नान करवाती हैं और ना ही उनके वस्त्र चेंज करती हैं। और मैंने तो यहां तक देखा भी, हमने कथा करी थी कि ठाकुर जी इतने, उनको स्नान भी ढंग से नहीं करवाती है। बेचारे ठाकुर जी काले हो रहे हैं, पैर ऐसा हो रहा है, उनके सर पर बाल भी नहीं है, ऐसी पगड़ी कई बार पहना देती है मैया। भाव नहीं है, भाव का भूखा हूं मैं। देखिए दृढ़ निश्चय, संकल्प, विश्वास, जहां विश्वास है वहां सब कुछ है। भगवान के नाम में विश्वास होना चाहिए। एक घर में एक मैया और ठाकुर जी की खूब सेवा करे। सुनिए, छोटी सी कथा सुनाता हूं आपको। एक मैया घर में ठाकुर जी की खूब सेवा करे, दिन रात सेवा करे। बहू ऐसे घर से आई, जब लड़की की शादी हुई, विवाह हुआ, तो ऐसे घर से लड़की आई, ऐसे घर से बहू आई जिसने बेचारी ने कभी ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए थे, ना ही उनकी सेवा करती थी। अब तो बहू घर आई, भगवान की कृपा हुई,
संतान घर में आई, छोटे छोटे दो नन्हे मुन्ने गोपाल जी घर में आए। अब तो बेचारे बहू उनकी सेवा में लगी रहे और मैया ठाकुर जी की सेवा में लगी रहे। देखिए भाव बताता हूं मैं, भाव कैसा होना चाहिए। मैया तो सेवा करे गोपाल जी की, ठाकुर जी की, कान्हा जी की, और बहू सेवा ना करे बिल्कुल भी। और मैया रोज लालाते बतरावे। देखिए भाव, भाव का भूखा हूं मैं और भाव मेरा सार है, और भाव से मुझको भसे तो भव से बेड़ा पार है। भाव कैसा होना चाहिए? मूर्ति मंदिर में तो रखी है, लेकिन ऐसे थाली सरका दी और फिर दरवाजा बंद कर दिया, पर्दा लगा दिया, ले ठाकुर जी भोग लगाओ, उसके बाद आप बैठ गए। ठाकुर जी को इतनी सी कटोरी में, छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा रख दिया, और दिया तो मैया ऐसे जलाती हैं कि जब तक आरती के लिए घंटी उठाए, आरती करना ही चाहे इतने तो दिया नमः हो जाए, राधे राधे पूरा हो जाए। थोड़ा सा दीपक लगाते थे मैया देसी घी का ठाकुर जी के लिए, इतना लगाती है मैया कि बस 2 ही सेकंड चलता है, इतने तो ठंडा हो जाता है। मैया के बहू ठाकुर जी की सेवा ना करे, और भैया मैया दिन रात सेवा करे। छोटे छोटे बच्चे सुबह उठ जाएं तो घर में अशुद्धि हो, तो मैया कहे, क्या कहे मैया, हमारे तो गोपाल जी की सेवा ना हुई, गोपाल जी की सेवा ना है रही है, घर में गंदगी हो जाती है, सेवा नहीं होती है, सेवा ना है रही, रोज परेशान है। और इसी बात को लेकर घर में कलह रहने लगा। लड़का कहीं बाहर रहता था, तो बाबा रोज आते तो देखते घर में बहू का और सास दोनों का कलह चल रहा है। अब एक दिन बेचारा बुजुर्ग आदमी परेशान होकर के बाहर किसी के साथ बैठा, बोला भैया घर से आकर के बाहर बैठता हूं तो शांति मिलती है, घर में तो दोनों सास बहू की कलह रहती है। क्यों? छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारी बहू की क्या गलती है? छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह उठते हैं तो घर में गंदगी होती है। उधर हमारी बुढ़िया ठाकुर जी को भोग लगाने का बुढ़िया का समय होता है, तो बुढ़िया कहती है गंदगी हो जाती है, झूठन हो जाती है, ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, यानी कि ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पा रही। इस बात को लेकर कलह था। तो किसी ने कह दिया, महाराज अरे बाबा मैया को 2-4 दिन के लिए वृंदावन दर्शन करा लाओ, मैया को 2-4 दिन वृंदावन दर्शन करा लाओ। देखिए कई बार सलाह देने वाले घर के झगड़े को खत्म करा देते हैं, और कई बार घर में सलाह देने वाले घर का नाश भी कर देते हैं। सलाह देने वाले, आज का समय यह है, पहले तो मैया फोन की व्यवस्था नहीं होती थी, और आज फोन की व्यवस्था है। बहू के पास फोन होता है, क्या बनाया है, सासू क्या कह रही हैं, सब चीज फोन पे अपनी माँ को, अपने और रिश्तेदारों को बताती हैं। उधर से माँ यदि अच्छे संस्कारों की हैं तो बेटी अपनी माँ की सीख नहीं मानती और ना ही माँ सिखाती हैं, और यदि अच्छे संस्कारों के नहीं हैं तो भाभी से ऐसे कह देना, उससे न्यू कह देना, उसको ऐसे कर देना, अपनी सास को ऐसे बोल देना, यानी कि उल्टी सीख देती हैं, और जिससे घर में कलह बढ़ जाता है मिटने की जगह। तो सलाह देने वाला यदि सलाहकार कोई ठीक हो तो घर में शांति बनी रहती है मैया। तो सलाहकार मैया बैठ जाइए, हाँ बात मत करो मैया। सलाहकार ठीक होना चाहिए, जिनसे अपने घर में शांति नहीं बन रही है वो दूसरों को सही सलाह दें तो अच्छा है, दूसरों को बुरी सलाह दें। आज देखिए अपने घर में दूसरे सलाह देते ना फोन पे, अपनी मम्मी को, मम्मी आज मेरी सासू ऐसे बोली, तो मम्मी कहती है उसको ऐसा कह दे, हमने तो आज ये नहीं खाया है, था ही नहीं,
तो मम्मी बोलती है भैया तू ऐसा कर, मैं बात करूंगी बुढ़िया से। ऐसी सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो स्त्री उसी का वही घर है और उसको सही सलाह दो। बेटी आज यदि घर में किसी चीज का अभाव है तो आपको उसी में अपना जीवन यापन करना चाहिए, गलत सलाह नहीं देनी चाहिए, जिस गलत सलाह से दूसरे का घर बिगड़ जाता हो। सलाहकार सदैव अच्छा होना चाहिए। आज सलाह किसने दी? उस बाहर वाले ने कहा बाबा यदि अम्मा सास बहू के घर में लड़ाई है तो आप एक काम करो, अम्मा को लेकर के कुछ दिन वृंदावन चले जाओ। मैया ठाकुर जी की सेवा करती है, आप उनको लेकर के वृंदावन दर्शन कर आइए। 2-4 दिन बहू अकेली रहेगी तो उसके समझ में आ जाएगा और मैया भी दूर हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा। देखिए व्यक्ति कब पता चलता है? जब वो व्यक्ति हमारे पास ना रहे उसकी हमें कीमत पता चलती है। जब वो व्यक्ति हमारे साथ ना रहे, हमसे दूर चला जाए। आज मैया को लेकर मैया ने बाबा ने मैया से कहा देवी तुम रोज रोज बहू से लड़ती हो, अच्छा नहीं है, आप एक काम करो मेरे साथ वृंदावन दर्शन करने चलो। तो अम्मा बोली वृंदावन तो मैं चलूं, मेरा भी बहुत मन है, लेकिन मेरा तो गोपाल जी को कौन सेवा करेगा, ठाकुर जी भूखों मर जाए। तो बाबा बोले भैया बेटी आप ठाकुर जी की सेवा कर लेना। तो बहू तो सोची कैसे भी बुढ़िया जाए, तो बहू हाथ जोड़ करके बोली पिताश्री आप अम्मा को ले जाइए, मैं कुछ दिन ठाकुर जी की सेवा स्वयं कर लूंगा। अब अम्मा बाबा चले गए वृंदावन दर्शन करने के लिए। उधर बहू ने ठाकुर जी, देखिए जिस दिन हमें कोई विशेष काम हो या कहीं जाना हो तो दूसरे दिन सुबह नींद नहीं आती, जल्दी आंख खुल जाती है। अब बहू ने मन में विचार किया कि जब तक बच्चे उठेंगे तब तक मैं ठाकुर जी का भोग लगा दूंगी। उसने देखा था कि हमारी सासू रोज प्रतिदिन सुबह ठाकुर जी को स्नान करके भोग लगाती है, स्नान करवाती है। ठाकुर जी को भोग मैंने नहीं लगाया, तो जब सासू जी लौटकर वृंदावन से आएगी तो ये ठाकुर जी मेरी सासू से मेरी शिकायत कर देगी कि मुझे इस बहू ने भोजन नहीं दिया। इसलिए सुबह जल्दी उठी और जल्दी उठी तो भोजन तैयार किया, स्नान किया, भोजन बना करके 2 रोटी उसने रखी और 2 रोटी रख करके अलमारी में जहां ठाकुर जी विराजमान थे ऐसे सरका दिया और पर्दा लगा दिया। 10 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 15 मिनट बाद देखा पर्दा खोल के तो रोटी ऐसे रखी। मन में विचार किया कि ठाकुर जी ने खाई नहीं क्यों। देखिए बहू ने क्या सोचा कि ठाकुर जी ने भोजन नहीं किया, क्यों नहीं किया? शायद किसी वस्तु की कमी रह गई हो भोजन में। फिर दही रखी, दही बूरा फिर रखी, ठाकुर जी ने नहीं खाया। समय बीत गया। बेचारी बहू ने मन में विचार किया, बहू ने मन में विचार किया क्या कि शायद सब्जी से लोग खाता होगा ठाकुर जी। जल्दी जल्दी सब्जी बनाई, इतने बच्चे जाग गए। बच्चे जाग गए तो अब बच्चे बेचारे भूखे, उनको स्नान वगैरह शुद्ध किया। बच्चे भूखे, और बच्चे भूखे हैं और रो रहे हैं। उधर ठाकुर जी के लिए सब्जी बनाई, दही रखे, कभी अचार से रखे और बार बार अलमारी में रखे रोटी, और अलमारी को पर्दा लगाए और ठाकुर जी रोटी ना खाए। हाँ, बहू बेचारी बहुत परेशान हो गई, अब क्या करूं। सुनिए, बच्चे रोए, समय हो गया 11 बजे 12 बजे, बार बार बेचारी रोटी रखे, देखे और पर्दा खोल के देखे कि ठाकुर जी कैसे भी रोटी खाए तो बाल करने दूं। क्यों? क्योंकि यदि इसने भोजन नहीं किया तो मेरा तो घर से निकलना पक्का है। रोने लगी ठाकुर जी का कि हे प्रभु, हे भगवान, कैसे भी ठाकुर जी। देखिए उसका कहना समझिए,